नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह त्यागी फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। आप सुन रहे हैं पाई सगुन यूट्यूब चैनल पर न्यू अपडेट। बहुत बड़ा धमाका। मेन नेट ओपन को लेकर 2024 में बड़ी अपडेट जो कि हमारी पाई एप्लीकेशन पर मौजूद है, इसको मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ। जिसमें पाई को टीम ने कुछ शर्तें बताई है, उनको हम लोग जल्दी से सभी पार्टियां पूरी करते हैं तो हमारा मैंडेट ओपन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जब तक मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ, हमारे इस पाई सगुन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ लाइव, देखिए बने रहे। इससे पहले हमारी एप्लीकेशन पर जो अपडेट आया हुआ है उसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये हमारा आया है पाई नेटवर्क अपडेट 2024 गोल्स। ये हमारा अनाउंसमेंट हुआ है पाई को टीम का। यह 28 दिसंबर को रात के 12 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ है। इसका हिंदी में रूपांतर करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हिंदी में दिया हुआ है 28 दिसंबर 2023 का है, रात के 12:30 बजे का। हम 2024 में ओपन नेटवर्क की आकांक्षा कर रहे हैं जो 3 महत्वपूर्ण ठोस परिस्थितियों पर निर्भर है। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए पायनियर सामुदायिक डेवलपर्स और कोर टीम के सामूहिक प्रयासों और अन्यंत्र भारी कारकों की आवश्यकता है, मतलब सभी के सहयोग की आवश्यकता है। भविष्य के नए पाइपलाइन अनुभागों के साथ अद्यतन रोडमैप के लिए रोडमैप P2 सहित आवश्यक विवरणों के लिए घोषणा को ध्यान में से पढ़ें। अब इसका मैं पूरा जो 3 शर्तें क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। मैं पाई एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ जिस पर आपकी सारी नियम शर्तें बताई दी हुई हैं। यहाँ अनाउंसमेंट को मैं क्लिक करता हूँ जिससे आपको हिंदी में पूरा रूपांतर करके बताऊंगा मैं। देखिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है मैंने, तो आप देख रहे हैं लिखा है नेटवर्क घोषणा पाई का ऊपर नेटवर्क प्लान, मतलब पाई के ऊपर नेट प्लान को लेकर मैंने लाइक किया इसको। ए होम ब्लॉग नेटवर्क घोषणा पाई के ऊपर नेटवर्क घोषणा। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यदि निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होती हैं, मतलब जो 3 शर्तें पूरी होती हैं तो हम 2024 में मेन नेट के ओपन नेटवर्क अवधि नेटवर्क अवधि में जाने का इरादा रखते हैं। कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं है, मतलब कोई डेट तिथि निर्धारित नहीं है। यह 3 आवश्यक शर्तें अनियंत्रित बाहरी कारकों के अलावा पायनियर्स, सामुदायिक डेवलपर्स और कोर टीम के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है, मतलब सभी लोगों पर ये निर्भर करती है 3 शर्तें। ऐसी स्थितियां पाई नेटवर्क की दीर्घकालिक उद्देश्यों और रणनीतियों पर आधारित है और 2024 के वर्ष के भीतर उनकी उपलब्धियों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखती हैं। 2024 में ओपन नेटवर्क होने की शर्तें क्या हैं? नंबर 1 शर्त है पाई नेटवर्क की सुसंगत रणनीतियों का पालन करते हुए प्रायोगिक उत्पाद व्यवसाय और
कानूनी क्षेत्र में किसी भी ओपन नेटवर्क तैयारी कार्य को पूरा करें। नंबर 1 शर्त है, व्यावसायिक और कानूनी पक्ष में काम को छोड़कर इस तरह की तैयारी कार्य को अधिकांश तकनीकी के और उत्पाद मील के पत्थर आज जारी किए गए B2 रोड मैप के विभिन्न परियोजनाओं के तहत सूचीबद्ध है। B2 रोड मैप में सुरक्षा कारणों से या बाद में प्रकाशित होने वाली गुप्त परियोजनाओं से संबंधित कुछ तकनीकी और उत्पाद मील के पत्थर को भी शामिल नहीं किया गया है। आज जारी B2 रोड मैप को बाद में और अधिक पूरक और परिष्कृत किया जाएगा और मील के पत्थर की स्थिति यानी चाहे वे इतिहास में हों, प्रगति में हों या भविष्य की पाइपलाइन में हों, भी पूरे वर्ष लगातार अपडेट की जाएंगी। इस स्थिति को हासिल करने का काम मुख्य रूप से कोर टीम द्वारा किया जाएगा। फिलहाल हम शर्त 1 को पूरा करने की राह पर है। नंबर 2 शर्त, नेटवर्क KYC माइग्रेशन उपयोगिता निर्माण में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करें। यह स्थिति दिसंबर 2021 में प्रकाशित पाई व्हाइट पेपर के अद्यतन रोड मैप अध्ययन से संलग्न नेटवर्क उद्देश्यों के अनुरूप है, जैसे मेननेट ब्लॉकचेन पर KYC पहचान सत्यापित पाइनियर्स के महत्वपूर्ण समूह तक पहुंचना और पाई पारिस्थितिकी तंत्र में पाई क्रिप्टोकरेंसी की विविध उपयोगिताओं का होना। यह उद्देश्य दुनिया के सबसे समावेशी पीयर टू पीयर इकोनॉमी सिस्टम और पाई द्वारा संचालित ऑनलाइन अनुभव के निर्माण के लिए पाई के दृष्टिकोण के अनुरूप ओपन नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र को सफलता के लिए सर्वोपरि है। नीचे दिए गए लक्षित मील के पत्थर यह निर्दिष्ट करने में मदद करते हैं कि इन संलग्न नेटवर्क लक्ष्यों का ठोस शब्दों में क्या मतलब है। हमारे समुदाय के अनुरोध के अनुसार, जबकि समुदाय के लिए 2024 के भीतर अन्य प्राप्त करने के लिए व्यवहार्यता पर विचार करना। इस ओपन नेटवर्क शर्त को पूरा करने के विशिष्ट लक्ष्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 KYC और माइग्रेशन। 15 मिलियन पाइनियर्स के KYC पास कर लिया है, मतलब 15 मिलियन लोगों ने KYC को पास कर लिया है, जिसमें पूरी तरह अस्थायी रूप से KYC शामिल हैं और 10 मिलियन पाइनियर्स मेननेट पर चले गए हैं। 10 लोगों मेननेट पर चले गए, 10 मिलियन। उपयोगिता 100 वास्तविक पाई ऐप्स जो वन मेननेट पर हैं, जो मेननेट तैयार है। नंबर 2 पाई प्लेटफॉर्म नीतियों का अनुपालन करते हैं। नंबर 3 एक सच्ची आवश्यकता को हल करते हैं और पाई पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगिता लाते हैं। नंबर 4 एक विशिष्ट एप्लीकेशन यानी केवल डेमो ऐप या किसी अन्य PI ऐप का एक संशोधित क्लोन नहीं है। संदर्भ के रूप में उपयुक्त चर के बारे में वर्तमान डेटा 8 मिलियन KYC EAD पाइनियर्स हैं, जिन्हें पूर्ण और अस्थायी रूप से KYC EAD 3.9 मिलियन माइग्रेट और लगभग 40 वास्तविक PI ऐप्स शामिल हैं, जिन्हें अपने प्रारंभिक रूप से उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाला माना है। हालांकि कई और भी ऐसे टेस्टनेट पर पाई ऐप्स का उपरोक्त मानकों के एक उप समूह को पूरा करना है, जिसे वर्ष के दौरान अर्हता प्राप्त करने के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। यह स्थिति मुख्य रूप से कोर टीम के समर्थन के समुदाय के विकेंद्रीकृत प्रयासों से संचालित होगी, जबकि कोर टीम तकनीकी और उत्पाद आवश्यकता प्रदान करना जारी रखेगी। KYC और माइग्रेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समुदाय को अधिक पाइनियर्स को शामिल करने, फिर से शामिल करने, आवेदन करने, मान्य करने, KYC प्रक्रिया को उत्तीर्ण करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रयासों के माध्यम से खुद को संगठित करने की आवश्यकता होगी और माइग्रेट करने के लिए उनकी मेन चेकलिस्ट पूरी करने, मतलब जो भी अधूरी पड़ी हुई है चेकलिस्ट KYC मेननेट उनको पूरा करने की आवश्यकता होगी।
उपयोगिता लक्ष्य उपयोगिता लक्ष्य और टीम के तकनीकी उत्पाद डिजाइन कार्यक्रम और परामर्श समर्थन के साथ पीआई नीतियों को पालन करते हुए पीआईएफ्स बनाने और लॉन्च करने के लिए सामुदायिक डेवलपर्स पर निर्भर करती है। शर्त नंबर 3, प्रतिकूल बाहरी वातावरण का प्रभाव जो ओपन नेटवर्क की सफलता में बाधक होगा। संक्षेप में, विश्व की घटनाएं मुद्राओं को प्रभावित करती हैं और पाई भी अलग नहीं है। हालांकि हम दुनिया में क्या होता है इसे नियंत्रित करते हैं और अपने लॉन्च को नियंत्रित करते हैं। अपने ओपन नोड नेटवर्क के लिए लापरवाह कदम के साथ समुदाय की कड़ी मेहनत और सफलता को खतरे में नहीं डाल सकते। ओपन नेटवर्क के समय इन बेसिक कारकों को शामिल करने की आवश्यकता होगी जो कोर टीम पायनियर समुदाय के नियंत्रण में परे है। इन कारकों में व्यापक आर्थिक संकट, प्रतिकूल कानूनी या नियामक विकास और उद्योग अनिश्चितताएं, महामारी, युद्ध या ओपन नेटवर्क के लॉन्च के लिए अप्रत्याशित नियंत्रण और या अप्रत्याशित बाहरी कारकों की संख्या शामिल है। यह 3 स्थितियां ओपन नेटवर्क का समय निर्धारित करने में मदद करेंगी। हमें उम्मीद है कि नेटवर्क हमारे विकेंद्रीकृत प्रयासों और प्रतिकूल अनंत बाहरी कारकों की अनुपस्थिति के साथ 2024 में उन्हें हासिल कर सकता है। यदि ऐसी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो सभी पार्टनर्स के लिए अधिक सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अब ओपन नेटवर्क में देरी हो सकती है। कुल मिलाकर ओपन नेटवर्क के लॉन्च और उसके समय पर निर्णय पाई के दृष्टिकोण समुदाय नेटवर्क को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस घोषणा को पाई समुदाय के भीतर खुशी और उत्साह के साथ पूरा किया जाएगा और हम आशा करते हैं कि प्रत्येक पायनियर्स प्रयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए इसे अपने ऊपर ले लेगा। हम कामना करते हैं कि सभी पायनियर्स वर्ष के छुट्टियों के मौसम के शानदार अंत का आनंद लें और इस जानकारी का प्रयोग 2024 में ओपन नेटवर्क की दिशा में काम करने के लिए पाई और समुदाय के साथ वास्तव में जुड़ने के लिए करें। इस घोषणा के नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। क्या इसकी कोई गारंटी है कि ओपन नेटवर्क 2024 में होगा? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि यह घोषणा ओपन नेटवर्क कदम के लिए कोर टीम की सच्चा योजना और प्रक्रिया को साझा करती है। यह ओपन नेटवर्क हासिल करने के लिए हमारे लिए अधिक विशिष्ट परिस्थितियों और मील के पत्थर पर भी प्रकाश डालता है। इन स्थितियों और मील के पत्थर के पीछे प्राथमिक चालक कौन है? जिम्मेदारी का स्पष्ट वितरण, उत्पादक निष्पादन का मार्गदर्शन करना, जैसा कि ऊपर बताया गया है हमें आगे बढ़ाने के लिए कोर टीम सामुदायिक डेवलपर्स पायनियर्स के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। भले ही कोर टीम और पायनियर्स के 2 शर्तों को पूरा करना हो, अनियंत्रित, अप्रत्याशित, पर्यावरणीय कारक यानी तीसरी स्थिति अभी भी सम्मत नेटवर्क संलग्न नेटवर्क अवधि में रहने और नए के साथ समन्वय करते हुए निर्माण जारी रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बेसिक वास्तविकताएं, पायनियर समुदाय ओपन नेटवर्क की दिशा में हमारी प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है? 2024 में ओपन नेटवर्क की चाल आप पर निर्भर करती है, विशेष रूप से शर्त 2 में सूचीबद्ध लक्ष्य पायनियर योगदान, केवाईसी, मैग्नेट और माइग्रेशन यूटिलिटी लक्ष्यों दोनों को महत्वपूर्ण है। केवाईसी के लिए आप नंबर 1 पहले अपनी केवाईसी आवेदन को मैग्नेट चेकलिस्ट पूरा कर सकते हैं, मतलब पहले केवाईसी पूरी करने। नंबर 2 मैग्नेट नंबर 2 अपना केवाईसी पास करने के बाद आप उपलब्ध केवाईसी आवेदनों को मान कर सकते हैं। नंबर 3 अपने सुरक्षा मंडल के रेफरल टीम साथ ही अपनी सहयोगी दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं और परिवार या किसी को भी अन्य केवाईसी आवेदनों पूरा करने मैग्नेट चेकलिस्ट को पूरा करने के लिए, मतलब केवाईसी को पूरा करना, मैंने चेकलिस्ट को पूरा, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कराना है सभी दोस्तों और यारों का। उपयोगिता के लिए यदि आप एक डेवलपर हैं तो आप बिना किसी पूर्व ब्लॉकचेन के विभिन्न संभावित प्रयोग मामलों लाखों पायनियर से इस समुदाय के लिए एक पीआई ऐप बना सकते हैं। यदि आप डेवलपर नहीं है तो नहीं है। नंबर 2 आप डेवलपर एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत पाई में ऐप बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक नेटवर्क डेवलपर्स आमंत्रित कर सकते हैं
और 1000 पाई का इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगिताओं न केवल न बनाई जाती हैं बल्कि उपयोग में भी लाई जा सकती हैं। इसलिए आप चाहे आप डेवलपर हो या नहीं, आप पाई ब्राउज़र पर पाई ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। बी, पाई ऐप्स सामग्री में पाई नेट के माध्यम से दुनिया में साझा करके और यहाँ तक कि सी द्वारा नेटवर्क उपयुक्त लक्ष्यों प्रदान करते हैं। पर स्थानीय विषयों में पाई का उपयोग करना। केवाईसी प्रशासन लक्ष्य समुदाय द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य और मुख्य रूप से उस पर निर्भर क्यों हैं। सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य है कि लगभग सभी पायनियर केवाईसी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और सभी आवेदनों में से अधिकांश जो थोड़े समय के भीतर केवाईसी पास कर सकते हैं। इसलिए 47 मिलियन से अधिक सदस्यों के बढ़ते समुदाय के साथ 15 मिलियन केवाईसी के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और 10 मिलियन माइग्रेट हो गए हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जबकि कंडीशन 2 के लिए कोर टीम का समर्थन कार केवाईसी प्रक्रिया में फंसे कॉर्नर केस मतलब केवाईसी जो लोगों की फंसी हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अनुप्रयोगों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। हमें नेटवर्क स्तरीय तथ्य को पहचानने की आवश्यकता है। कॉर्नर मामलों की लंबी पूछ सबसे बड़ी चालक नहीं होगी। केवाईसी और माइग्रेशन की लक्ष्य संख्या प्राप्त करने की शर्तें 2 में यह केवाईसी मैग्नेट माइग्रेशन मील के पत्थर मुख्य रूप से समुदाय निर्भर होंगे कि अधिक पायनियर्स को केवाईसी प्रक्रिया में शामिल होने, आवेदन करने, अन्य मान्य करने और पास करने, माइग्रेट करने के लिए मैग्नेट चेकलिस्ट को पूरा मतलब केवाईसी पूरा करना, मैग्नेट चेकलिस्ट पूरा, ये सारे काम करने के लिए पूरा जा रहा है। पूरा करने के लिए केंद्रित प्रयासों को समुदाय माध्यम से खुद को संगठित करें। केवाईसी का उद्देश्य क्या है और कुछ खातों में देरी क्यों है। जैसा कि 2021 दिसंबर श्वेत पत्र में केवाईसी घोषणा जैसे 1, 2, 3 में बताया गया है। केवाईसी का उद्देश्य ईमानदार लोगों को अनुमति देते हुए फर्जी खातों, नीति उल्लंघनकर्ताओं और बुरे अभिनेताओं को रोककर नेटवर्क की अखंडता सुनिश्चित करना है। खनिकों को पारित करना होगा, स्वीकृत खातों को पारित करने से रोककर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों जैसे कानूनों का पालन करना होगा। खातों का ऐसा निर्धारण करने में आवेदनों की छोटी सी संख्या पर अतिरिक्त जांच होगी जिससे यथासंभव निष्पक्ष और सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रसंस्करण समय अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। ऐसे खाते जिन्हें अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है जरूरी नहीं कि फर्जी खाते हों, नीति उल्लंघनता और या बुरे अभिनेता हों। मतलब जो फर्जी खाते हैं उनको हटाने के लिए और जो 420 कार्य कर रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए बताया गया है, लेकिन उनका निराकरण समय से अधिक कठिन हो सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त समय लग सकता है। ईमानदार पायनियर्स को पास करने और माइग्रेट करने की अनुमति देने के लिए केवाईसी अनुप्रयोगों में कोने के मामलों को हल करना। 2024 में कोर टीम का एक प्रमुख फोकस होगा जिसमें अटके हुए आवेदनों को लेने के लिए जानकारी अगले चरण प्रदान करना, आवेदकों को किसी भी अस्वीकृति के बारे में सूचित करना शामिल होगा। जो केवाईसी अटके हुए उनके लिए 2024 में एक कार्य किया जाएगा। कंडीशन 2 में उपयोगिता लक्ष्यों के किस प्रकार से पीआई ऐप्स को वास्तविक ऐप्स के रूप में नहीं गिना जाता। ऐसे ऐप जो कि बिना किसी सार्थक अंतर के केवल अन्य पाई ऐप्स की प्रतिक्रिया तार्किकताओं पाई नीतियों का उल्लंघन करते वास्तव में उपयोगकर्ताओं को शामिल करने का इरादा नहीं रखते या पाई इकोसिस्टम में उपयोगिता नहीं लाते, उन्हें वास्तविक पाई ऐप्स के उपयोगिता लक्ष्य में नहीं गिना जाता। वास्तविक पीआई ऐप के रूप में क्या गिना जाता है, इसके मानदंड को पूरे वर्ष में अधिक कैलिब्रेट किया जाएगा। ओपन नेटवर्क क्या है। 28 दिसंबर 2021 को पाई नेटवर्क ने अपने मैननेट ब्लॉकचेन को एक संलग्न स्थिति में लॉन्च किया, जिसका अर्थ है कि मैननेट लाइव है लेकिन फायरवॉल के साथ जो किसी भी अवांछित बाहरी कनेक्टिविटी को रोकता है और नेटवर्क में जाने का मतलब है फायर
वॉल को हटा दिया जाएगा, जिससे किसी भी बाहरी कनेक्टिविटी की अनुमति मिलेगी। उदाहरण के लिए, अन्य नेटवर्क पायलट और जो कोई भी पाई मैनेट ब्लॉकचेन से जुड़ना चाहता है, पीआई कॉल के फायरवॉल नहीं किया जाएगा और पायनियर्स अपनी स्वयं की मैनेट पाई नोड्स पीआई सेवाएं चलाने में सक्षम होंगे। अधिक जानने के लिए 2021 श्वेत पत्र अध्ययन रोडमैप पढ़ें। 2024 में ओपन नेटवर्क लक्ष्य की दिशा में प्रगति कैसे जान सकते हैं? 2024 में कोर टीम रोडमैप और या घोषणाओं के माध्यम से शर्त 1, 1 और 2 के तहत नेटवर्क की प्रगति पर लगातार अपडेट प्रदान करेगी। इस तरह पायनियर्स के साथ साथ कोर टीम हमारी सामूहिक प्रगति की जांच कर सकती है और यह आकलन कर सकती है कहाँ कमियां हैं, में कौन सी कमी रह रही है, और वर्ष 2024 ओपन नेटवर्क ट्रांजिशन के हमारे सामूहिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए तदनुसार प्रयासों का पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। थैंक यू पायनियर्स, ये आपका नया अपडेट था ओपन मैनेट को लेकर के, क्योंकि जब तक हमारी केवाईसी और मैनेट चेकलिस्ट पूरी नहीं हुई सभी लोगों को, तब तक ओपन मैनेट होने में देरी रहेगी। इसलिए हमें इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। थैंक यू पायनियर्स, थैंक यू।